ओम बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके सामने लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट। आपका छठवां भाग है, आप लोग देखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट का छठवां भाग है। चलिए पहला प्रश्न चलते हैं कि पहला प्रश्न ये है कि महमूद गजनबी के साथ कौन सा विद्वान भारत आया था। यह महमूद गजनबी की बात नहीं है, उनके साथ कोई विद्वान आया था, वही बात है। अल बहार, अल जवाहिरी, अल बेरूनी, मिनहाज उस सिराज। इसमें से चारों ऑप्शन आपके सामने पेश हैं। आपका कौन आया था? अल बेरूनी ऑप्शन आपका सत्य है। आगे बढ़ें। चलिए, आज़ादी के समय भारत के पास कौन सी समस्या नहीं थी? देशी रियासतों का, रणनीतिक समस्या, पुनर्वास, नेतृत्व की समस्या। इसमें चारों ऑप्शन आपके सामने पेश है। आपका डी ऑप्शन आपके सामने हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गिरडायुल ने अंग्रेजी सरकार की दमनकारी कानूनों को नहीं मानने का भाव जनजातियों में जगाकर गांधी जी के किस आंदोलन में जनजाति आंदोलन जोड़ने का सफल प्रयास किया था? ये ऑप्शन है सहयोग सविनय आंदोलन और सी ऑप्शन भारत छोड़ो खेड़ा आंदोलन। चारों ऑप्शन आपके सामने पेश है। आपका बी ऑप्शन हो जाएगा सविनय आंदोलन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को प्रवेश कैसे मिलता है? राजा के कहने पर, सवाल पूछकर, जांच की परीक्षा, पैसा लेकर राजा के कर्मचारियों को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। चारों 4 का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा सही है। सवाल पूछकर, जांच परीक्षा द्वारा। ठीक है, अशोक के साम्राज्य के में प्रशासन का उच्च पदाधिकारी होता है ग्रामिक, समाहर्ता, पुरोहित और आमार्त। ठीक है, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा आमार्त। चलिए आगे देखते हैं हम। गेहूं की प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? मेहरगढ़, हल्लूर, चिराद, पंचमबल्ली। आपका 6 ऑप्शन आपका है। ये ऑप्शन हो जाएगा मेहरगढ़ से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अब थोड़ा सा कूट है, देखेंगे। सांची के स्तूप में निम्नलिखित कथनों पर विचार की। इस तरह स्तूप का निर्माण कई सालों तक चला। इस तरह संभवतः अशोक का समय था, प्रवेश द्वार था। तमाम ऐसी बातें हैं और आपको 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। कौन सा सही है आपको मानना है। आपका 7 का सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा दोनों सही है। पहला दूसरा का मतलब है आपका तीसरा है और पहला दूसरा आपका तीनों इधर है। चलिए, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। इतिहास का सबसे बड़ा पशुचारी शिकारी संग्राहक जन्म मंगोली और की है और एशिया का सबसे थोड़ा थोड़ा प्रांतों में बसे हुई है। 8वां का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा सही। 8वां का आपका बी ऑप्शन आपका इधर है, आपका हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन पहुँचे थे इधर जो है। तीसरा इसमें एक और है। चंगेज 1206 में आपका सैन्य बल बदल डाला था। कहने का मतलब है आपका डी ऑप्शन आपका सामना है। ठीक, पहला और दूसरा और तीसरा दोनों सही है। चलिए, तंजावुर से कुछ दूरी पर यहाँ मूर्तिकार कांस्य तथा लंबे दीपों पर बनाते हैं। स्वामी मलाई, उरैयूर, कांचीपुरम, मुदैरो। तो आपका 9वां का ए ऑप्शन हो जाएगा स्वामी मलाई। ठीक है, निम्नलिखित में से
बूंदी की रानी स्थित बावड़ी अपना सुंदरता के लिए विख्यात है। रानी जी 1699 रानी जी नाथावत ने कराया था बावड़ियों से। तमाम ऐसे ऑप्शन है, आपका डी ऑप्शन आपका सही है, उपरयुक्त सभी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर कूट आ गया है आपका, इसमें मिलान करना है कौन से ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए ग्राहकों का डी ऑप्शन आपके सामने पेश है, डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, पहले का आपका सी हो जाएगा, पहले का सी हो गया है, और बी का चौथा हो जाएगा, और सी का पहला हो गया, और डी का दूसरा हो गया। ठीक है, इस टाइप आपके ऑप्शन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। भारतीय 7वें और 8वें मध्यवर्ती राजवंशों को भौगोलिक पर विचार कीजिए। आपका डी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका डी ऑप्शन का मतलब इसको आप जानिएगा, थोड़ा सा त्रुटि हो गया। तीसरा चौथा क्रम में आपको देखना है, आपको और क्या बताएं, क्रम करना है। ठीक है, चलिए अछूते के विषय में लिखा गया है, अगर इन लोग को शहर या बाजार के भीतर आना होता तो सभी को आगाह के लिए लकड़ी अरे एक टुकड़े चोट करते रहते, और इस तरह अछूत जो है या किसी प्रकार का संपर्क से बचते। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ए आपका 13वां का ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन मारिएगा सही। ठीक है, फासिएन। चलिए भारतीय उपमहाद्वीपों में अशोक के शिलालेख में प्राप्त हुआ निम्नलिखित स्थलों से विचार कीजिए। ठीक है, और उसके बाद और भी ऑप्शन है आपका, एक कोट करके है, उसमें आपको करना है। ठीक है, ठीक है, आपका हो जाएगा, आपका 14 का डी हो जाएगा। ठीक है, आपका 14 का डी है, पहला चौथा इसमें सब आपको ये मिलाना है। पहला है, तब चौथा दूसरा है, तब दूसरा है तीसरा हो जाएगा, और तीसरा है चौथा हो जाएगा, और पांचवा है पांचवा रहेगा, और छठवां हो जाएगा, उसके बाद सातवां हो जाएगा, उसके बाद आठवां। एक क्रम है आपका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। 2000 वर्षों से सिकंदर का आक्रमण हुआ, उसका पश्चिमोत्तर पर सीमित रहा। इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप बताइए कौन से विकल्प सही हो सकता है। 15वां का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, केवल 2 बार, यही आपका सही है। ठीक है, केवल आपका दूसरा ऑप्शन यही सही है। ठीक है, चलिए हड़प्पा में शिल्पकार में से किन धातुओं को शिल्पकारी हेतु करते हैं। पत्थर, शंख, तांबा, कांसा, लोहा, चांदी। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए सही, बी सही, सी सही, डी सही है। आपको इसमें ढूंढना है, आपका 16 का डी ऑप्शन हो जाएगा सही। सब सही सही है। ठीक है, सब सही है। 16 के डी ऑप्शन में आपके उपरयुक्त सभी सही है। पत्थर मिला, शंख मिला, तांबा मिला, ये सब आपको शिल्पकारी हेतु प्रयोग करते थे। ठीक है, 17वां की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नौपाषाणिक वैश्विक स्थल चताल ह्यूक स्थित है, इराक में यहाँ, और तुर्की मिस्र में। आपको 17वां का हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, पूरा पाषाण काल हुंगशी में संदर्भ कथन सही है। यहाँ पाषाण पूरा स्थान प्राप्त हुआ, और यहाँ कार्यों का औजार मिले, और यहाँ और उद्योग धंधे उद्योग स्थल भी मिले, और झरनों से निकट नहीं थे, चूना पत्थर से बनाए गए जो थे वो भी सामान मिले। आपका 18 का हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पहला दूसरा चौथा पांचवा सब सही है। ठीक है, प्राचीन हस्तलिपि
को पांडुलिपि कहा जाता है और पांडुलिपि के लिए उपयुक्त शब्द है मन्यूक्रिप्टस, लैक्थ्यू स्क्रिप्ट, लोको स्क्रिप्ट, टेली स्क्रिप्ट। ये सब आपके 4 ऑप्शन है। पहला आई आपका सही है, मैनू स्क्रिप्ट। ठीक है। रॉलर एक्ट कब पारित किया गया था? बहुत सरल क्वेश्चन है, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा 1919 में। ठीक है। किस समुदाय के लोग जो है लोहा बनाने माहिर? संथाल, बेंगा, अगरिया। और 21 का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा अगरिया। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 1857 भविष्यवाणी कर दी थी अंग्रेजों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा, कौन कर दिया था? पहले भी भविष्यवाणी करते थे। आपका बी ऑप्शन आपका हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। किस वर्ष बंगाल में अकाल के लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई? बताइए। आपका 23 का बी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। किस वर्ष मैसूर ने सहायक संधि प्राप्त की थी? 24 का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए 25वां आपका जो है देखिए 1946 में पुलिस वालों ने एक घटिया भोजन के खिलाफ हड़ताल कर दिया था। कहाँ कर किया था? 25 का सी ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली। चलिए जल्दी चलते हैं। पोर्ट ग्लेस्टर अवस्थित है पश्चिम बंगाल में, कैलिफोर्निया, गुजरात में, और इनमें से कोई नहीं। आपका हो जाएगा 26 का ये ऑप्शन पश्चिम बंगाल में हुआ था। चलिए निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? खाद्य पदार्थ, सेरेदार और पेय। आपके सामने डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। ठीक है। 27वां है, चलते हैं 28वां। निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए। कलपक्कम, तारापुर, नरौरा, ये सब आपके परमाणु केंद्र हैं और राज्य आपको बताना है। इधर कूट आपके सामने दिया गया है 28 का कूट हो जाएगा आपके सामने, ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है। पहले का जान लीजिए, दूसरा ऑप्शन है, और बी का चौथा धर लीजिए, सी का पहला और डी का तीसरा लग लीजिए। ठीक है। कलपक्कम आपका तमिलनाडु में है, तारापुर आपका महाराष्ट्र में है, नौरारा आपका उत्तर प्रदेश में है, और कंगा आपका जो है कर्नाटक में है। चलिए कालकुर्गी, अरे यार, कालगुरली और कोलगाडी सोने की खानें देश में पाई जाती है। ये ऑप्शन यूक्रेन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, रूस। आपके सामने इतने ऑप्शन हैं, आप समझ लीजिए ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ठीक है। चलिए अगला है, पृथ्वी पर आलवण जल की मात्रा कितनी पाई जाती है? 2%, 16%, 1.6 है, और 2.6 और 0.68 है। ठीक है। 30वां का डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, 2.7% जल पाया जाता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी सड़क भूगत निर्माण है? फ्लाईओवर है, एक्सप्रेसवे है, सबवे है, मेट्रो है। 31 का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, सबवे में। ठीक है। निम्नलिखित में से सुमेलित महाधाराएं, सागर की धाराएं संबंधित महासागर कहाँ कहाँ उठती है? ठीक है। इसमें आपके कोट है, इसमें आपको देखिए कहाँ है, इतनी देर से आपको 32 ऑप्शन आपको हो जाएगा, डी ऑप्शन आपके सामने पेश हो जाएगा। पहला दूसरा है, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला चौथा।
आपका दूसरा, तीसरा और पहला चौथा, यही तो है ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला दूसरा हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस टाइप है। ठीक है, आप लोग मिलान कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद किस वायुमंडल परत में वायरलेस चांस होते हैं? 33 का आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाए, तापमंडल। ठीक है, आगे बढ़ते हम। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति समुद्री तरंगों द्वारा बनाई जाती है? समुद्री गुफा, तटीय मेहरबान, ये सब आपके सामने पेश हैं। 34 का डी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। उपरयुक्त सभी सही है। ठीक है, उपरयुक्त सभी सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। भूपर्टी नीचे मेटल कितनी गहराई पाई जाती है? ठीक है, उसके बाद 35 का आपका हो जाएगा, 35 का सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए 40 तक चलते हैं, थोड़ा और चलते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन, अरे यार, जो है निम्नलिखित में से वायुमंडल 37 आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, वृक्षों के वितरण दिखाने जाने वाले मानचित्र आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। उसके बाद आपका 39 का बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन का मतलब आप इसको जानिए भाई, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, 40वां का आपका ये है, होंग नदी यहाँ पर है। स्वर्णिम योजना आप सुन लीजिए। बी ऑप्शन आपका सड़क परियोजना है। अब उसके बाद आपके 42 देख लीजिए, ये ऑप्शन आपका तमिलनाडु लोहा इस्पात है। ठीक है, जूट की फसल प्रमुखता पाई जाती है, ये ऑप्शन किशनगंज पूर्णिमा में। 44 आपका बी ऑप्शन बॉक्साइट के लिए। ठीक है, अब आपका बहुत तेज चलेंगे। रासायनिक जल से किसका संयोजक होता है? 45 का आपका सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, कैटरीना क्या है? चक्रवात है, ठंडी है, ये है, वो है, तमाम है, एक चक्रवात है, आप जानिए। नखलिस्तान का क्या अर्थ है? आपका सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, हरियाली है। छोटा नागपुर क्या है? एक पठार है, मैदान है। 48 का ए ऑप्शन एक पठार है। ठीक है, ये आपका पठार है। ठीक है, जल संध एक अखाड़ा है, क्या है? उसके बाद आपका राजगीर है। ठीक है, मानचित्र आप समझ लीजिए को दिखाते हैं, किस लिए दिखाते हैं? हरे रंग का होता है। पठार के ऊपर सतह जो दिखाई देती है वो क्या है? आपका सपाट है। पृथ्वी अपने अंश पर झुकी है 23.34, ये सब ऑप्शन हैं आपके। 52 का आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, 23.5 अंश पे झुकी है। जानकारी इसको तो होगी लगभग, ये आपके हैं, आप समझ लीजिए। 54 का 53 का ऑप्शन है डी ऑप्शन, आप समझ लीजिए इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 54 की तरफ बढ़ते हैं। 54 को आपका यही आपका है, 54 का है, और इसमें सी ऑप्शन आपका है। 1, 2 दोनों सही है। भारतीय शासन 55 पर आ जाते हैं। 55 का डी ऑप्शन आपका हो जाएगा इनमें से। ना तो ए ना तो ओ, दोनों सही नहीं है। फर्स्ट नहीं सही है और नहीं सेकंड सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जनहित में ये सब है बधुआ, बड़े बड़े ऑप्शन है, इसमें टाइम लगता है। इसको आप 56 का आप समझ लीजिए, बी ऑप्शन आपका सही है। तीसरा सही है केवल, और बाकी सब गलत है।
तीसरा का मतलब जान लीजिएगा, यही है सही। ठीक है, चलिए भारत के राज्य अखाड़ों 57 का है, डी ऑप्शन आपके सामने पेश है। सभी कथन सत्य हैं, सभी कथन सत्य हैं। ये तीनों ऑप्शन आपके सत्य हैं, याद कर लीजिएगा। भारतीय संविधान का ढांचा एक संघीय है और इसके बाद और निम्नलिखित में से विचार कीजिए। और इसके बाद अब देखिए इसका जो है ये ऑप्शन है 59 का, 58 का आपका सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही हैं। उसके बाद आपको और याद, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? 59 का आपका बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। जनगणना 10 साल पर होती है, 2011 में हुआ था, 21 में होती थे, लेकिन अब किसके लापरवाही के कारण अभी तक नहीं हो पाई? आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने का कष्ट करें। ठीक है, चलिए आपका 2005 तक संशोधन किए गए। चलिए प्रश्नकाल में 61 का आप देख लीजिए। 61 का डी ऑप्शन आप समझ लीजिए, सभी सही है, सभी सही है। पहला दूसरा तीसरा चौथा सब सही है। लोकतंत्र की व्याख्या महत्वपूर्ण है। 62 का आपका समझ लीजिए, आप इधर 62 का ऑप्शन आपका समझ लीजिए डी ऑप्शन है, केवल 2 सही है, केवल 2 सही है। वोट देने का अधिकार है बस, और कुछ नहीं करने का अधिकार है। धर्मनिरपेक्षता निम्नलिखित में कथनों पर विचार करिए। ठीक है, 63 का आपका हो जाएगा। 63 का आपका हो जाएगा, ये है आपका सी ऑप्शन आपका अवश्य है। पहला दूसरा तीसरा सब ऑप्शन आपका सही है। भारतीय संविधान के अंतर्गत विभाजन की कितने स्तरों पर की जाती है? 64 का बी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। ठीक है, निम्नलिखित में से संविधान के अनुसार जो है सहायता प्राप्त होती, 65 का सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, संविधान की प्रथम बैठक कब हुआ था? आप लोग अवश्य बताएं। 63 का 66 का बी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 24 जनवरी तक 2050 तक हुआ था, 1950 तक हुआ था। भारतीय संविधान में क्या क्या होता है? संघवाद है, अरे यार, संघवाद है, संसदीयवाद है, संघित बंटवारा, ये सब आप देख लीजिएगा। 57 का ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। पहला दूसरा सब सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, सब सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 68 का खबर लहरिया, 68 का सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। खबर लहरिया चित्रकूट का प्रकाशन है या जिले से होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 69 का सी ऑप्शन आपका 8 मार्च के मनाया जाता है। निम्नलिखित में से संदर्भ में विचार करिए। संसद है, जनता के द्वारा प्रारूप और संसद है। ठीक, 70 का बी ऑप्शन आपका सामने है हो जाएगा। कूट है, कूट है हो जाएगा। 70 का जो है आपका बी ऑप्शन आपके सामने पेश है। दूसरा और तीसरा सही है और बाकी सब ढिसुम कर दीजिए, गलत है। दूसरा और तीसरा, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम 71वां की तरफ बढ़ते हैं। ग्राम प्रधान और पंचायत में निम्नलिखित कथनों पर विचारित। ग्राम प्रधान अपनी योजनाएं सामने रखता है, ग्राम पंचायत और नियंत्रण रखता है, सामने दुरुपयोग करता है। 72वां का आप समझ लीजिए कि डी ऑप्शन आपके सामने सभी कथन सही है, जितने लिखे गए थे सब सही है। 73वां का आपका समझ लीजिए, आपका डी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही है। ठीक है, हिंदू संशोधन अधिनियम हुआ पारित, कहाँ पारित हुआ था, कब पारित हुआ था? आपका ए ऑप्शन आपका हो जाएगा 2005 में। ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। इकट्ठा गांव में देनी योजनाएं होती है, यह तमाम ऐसे ऑप्शन हैं, आप लोग अवश्य विचार करिए। तीसरा आपका ऑप्शन है कि नाली, स्कूल, भवनों का रख रखाव, सफाई व्यवस्था, ये सब आपको 75 का आपका हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सब सही है। गठन किया जाता, पंचायती राज गठन जो है किया जाता है
ऑप्शन लीजिए 76 का आपका ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, सब सही है। 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए आगे 77 का लोकतांत्रिक परियोजना प्रतिनिधि हो जाता है या सीधे भाग लेता है, दोनों सही है, कोई नहीं सही है। तमाम ऐसी बातें हैं, आप उसको विचार करिए, आपका हो जाएगा 77 का सी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। ये तो ये कथन ये सही है, आर गलत है, ठीक है। संदर्भ 18वां को देखते हैं, रोतियों को 1950 में 78 में सी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही, ठीक है। ये ऑप्शन 1 2 दोनों सही है, ठीक है। 77 का पहली बार संशोधन कब किया गया है, संविधान का प्रस्तावना का। 78 का डी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही, डी ऑप्शन हो गया। डी ऑप्शन 1976 में हुआ था। अनेक में एकता का विचार किसने दिया था, ये भी डी ऑप्शन आपका जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से आज का एक कार्यक्रम समाप्त होता है। आप लोग अवश्य वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर बने रहने के लिए। जो भाई बहन नहीं आते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।